तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस। और इस छोटी सी वीडियो में हमने पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, थीम, स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया एक फेमस पोएम। यह एक शॉर्ट पोएम है जो 2 स्टेंजा में डिवाइडेड है। पहले स्टेंजा में 4 लाइंस और सेकंड स्टेंजा में 5 लाइंस दिए गए हैं। इस प्रकार फायर एंड आइस टोटल 9 लाइंस का एक पोएम है। इस पोएम में पोएट ने डिस्कस किया है कि दुनिया किस तरीके से नष्ट होगी, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन कौन से कारक होंगे, कॉज क्या होगा। ठीक है, और यहां पर पोएट ने फायर और आइस को ह्यूमन इमोशंस के सिंबल्स के तौर पर यूज किया है। ठीक है, और ये बता रहा है, हमें वार्न भी कर रहा है कि यदि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करेगा, यह दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। यदि इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं तो द पोएम सजेस्ट दैट बोथ फायर एंड आइस, ये दोनों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और यहां फायर वर्ड सिंबलाइज करता है डिजायर को, आइस वर्ड सिंबलाइज करता है हैट्रेड को। पोएट यह भी बिलीव करता है कि जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। यदि इसको कंट्रोल ना किया जाए, ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल ना किया जाए तो ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करते हैं। ये किसी पर्सन को, इंडिविजुअल्स, ह्यूमन सोसाइटी या वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखते हैं। दे आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय द सोसाइटी एज वेल एज द वर्ल्ड। चलिए पोएम की लाइनों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इस पोएम में पोएट ने इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने की जो परिकल्पनाएं हैं, हाइपोथेसिस है, उसके बारे में डिस्कस किया है। दुनिया किस तरीके से डिस्ट्रॉय होगी, इसकी जो स्पेकुलेशंस है, हाइपोथेसिस है, उसके बारे में पोएट ने डिस्कस किया है। और सबसे पहले वो बोलता है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग में समाप्त होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया बर्फ में समाप्त होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज who favor fire. लेकिन जो कुछ भी मैंने टेस्ट किया है, जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है, जिस चीज को मैं विटनेस करता हूं, उस बेस पर मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं ये मानते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी। लेकिन सेकंड स्टेंजा में पोएट फिर बोल रहा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहां पर इट वर्ड दिया गया है वर्ल्ड के लिए, और पेरिस में होता है डिस्ट्रॉय होना। यदि दुनिया दोबारा डिस्ट्रॉय हो, आई थिंक आई नो, मुझे लगता है, मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, हेट एनफ होगा दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। टू सी दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आइस दुनिया को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और यह सफिशिएंट होगा, एनफ होगा, पर्याप्त होगा। तो आपने सीखा क्या? इस पोएम में पोएट ने इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने की जो हाइपोथेसिस है, जो स्पेकुलेशंस हैं, परिकल्पनाएं हैं, जो लोगों की सोच है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। पोएट बोलता है, कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया आग में समाप्त होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया बर्फ में समाप्त होगी। लेकिन जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी मैंने टेस्ट किया है, जिस किसी भी चीज का मैं विटनेस बना हूं, उस बेस पर
अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ये मानते हैं कि दुनिया आग में समाप्त होगी। और सेकंड स्टेंजा में फिर बोलता है पोएट, यदि दुनिया दोबारा समाप्त हो, दुनिया दोबारा नष्ट हो, डिस्ट्रॉय हो, तो उसमें हेट का बहुत बड़ा रोल होगा। जहां तक मैं जानता हूं, मुझे पता है, दुनिया को तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हेट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आइस इस दुनिया को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और यह सफिशिएंट होगा, एनफ होगा दुनिया को नष्ट करने के लिए। यहां पर जो फायर है ये सिंबलाइज करता है ग्रीड को, ठीक है, लालच को, डिजायर को, और आइस सिंबलाइज करता है कोल्डनेस को, इनडिफरेंस को, हेटर्ड को। तो इस पोएम में पोएट बोलता है कि कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग मानते हैं दुनिया का अंत आग में होगा, और कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ, दैट मीन्स पानी में होगा। लेकिन पोएट अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पर यह बता रहा है और उसे यह लगता है कि दुनिया आग में समाप्त होगी। और यहां फायर वर्ड सिंबलाइज किया है स्ट्रांग डिजायर एंड ग्रीड को, जो दुनिया को समाप्त कर सकती है। इसके अलावा पोएट बिलीव करता है कि आइस भी दुनिया को तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और यहां आइस वर्ड हेटर्ड, कोल्डनेस और इनडिफरेंस को सिंबलाइज करता है। इनडिफरेंस बोले मतलब भेदभाव, जो पार्शियलिटी होती है, ऊंच नीच, अमीर गरीब का जो भेदभाव होता है, ठीक है, इस पॉइंट को बताया गया है। और बोला है फायर एंड आइस, दैट मीन्स डिजायर और हेटर्ड दोनों इक्वली हैं, दोनों के पास सेम कैपेबिलिटी है वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, दोनों डिस्ट्रक्टिव पावर हैं, दोनों वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस प्रकार पोएट बोलता है कि जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि जब वह एक्सट्रीम होते हैं, जब ह्यूमन इमोशंस का अति होता है, तो वह डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करता है, वह बुराइयों की तरफ लेकर जाता है और वहां से पतन होना शुरू हो जाता है। यदि पोएम के थीम की बात करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम होता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ठीक है, तो पोएम का थीम क्या है, तो आप बता सकते हो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशंस, यानी ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं ना, वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजायर्स एंड हेटर्ड कैन डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। जो एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, चाहे वह डिजायर हो, चाहे वह हेटर्ड हो, वह किसी भी पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या किसी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या सीधे सीधे जो था पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड, आप बोल सकते हो पावर ऑफ ह्यूमन नेचर, जो ह्यूमन नेचर है ना, उसका जो पावर है वो भी इस पोम का थीम बन सकता है, ठीक है। द पोम एक्सप्लोर्स द डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इस पोयम में पोएट ने ह्यूमन इमोशंस के डार्कर साइड को एक्सप्लेन किया है, डार्कर साइड को बताया है कि जो हैटर्ड है किस हद तक जा सकता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो डिजायर है वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ठीक है। ये किस तरीके से जो होता है एक ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है। वार्निंग अगेंस्ट एक्सट्रीम्स, किसी चीज का अति होना, उसके प्रति उसके लिए वार्निंग देना या वार्न करना, इस पोएम का, दैट मीन्स इस पोएम का ये थीम हो सकता है। द पोएट advises us to control our emotions and maintain balance in life. पोएट हमें वार्न करता है, हमें एडवाइस करता है कि हमारे जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं हम उन्हें कंट्रोल करें, हम उन्हें कंट्रोल में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगे, उससे पहले हमें हमारे इमोशंस पर कंट्रोल पा लेना चाहिए। यदि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारा जो लाइफ
स्केल है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, और जब बैलेंस नहीं हो पाएगा तो वह डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड करेगा। यदि हम इस पोएम के वन लाइन मैसेज की बात करते हैं तो आप बता सकते हो कि दोनों डिजायर और हेटर्ड दोनों पावरफुल फोर्सेस हैं, जिनको कंट्रोल ना किया जाए तो यह किसी पर्सन को या किसी सोसाइटी को या पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स वन लाइन मैसेज में आप ये कन्वे कर सकते हो, ये बता सकते हो कि हेटर्ड और डिजायर्स दोनों पावरफुल फोर्सेज हैं, यदि इनको कंट्रोल ना किया जाए तो यह किसी पर्सन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी सोसाइटी को, ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या इंटायर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे हैव कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ठीक है, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये वर्ल्ड को या किसी इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस पोएम में सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है, जैसे फायर वर्ड डिजायर को सिंबलाइज करता है, ग्रीड को सिंबलाइज करता है, पैशन को और एंगर को। ऐसे ही आइस वर्ड सिंबलाइज करता है हेटर्ड को, कोल्डनेस को, इनडिफरेंस को। इनडिफरेंस बोले मतलब ऊंच नीच, जिसको हम बोलते हैं ना ऊंच नीच, ये गरीब है, ये अमीर है, ठीक है, ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है, जो भेदभाव करते हैं, जो पार्शियलिटी करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड भी यहां सिंबलाइज करता है, वर्ल्ड सिंबलाइज करता है ह्यूमन सोसाइटी को और ह्यूमन लाइफ को। चलिए और आगे बढ़ के देख लेते हैं कि इस पोएम में कहां कहां कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस आई है। लिटरेरी डिवाइस को आप पोएटिक डिवाइस भी बोल सकते हो। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस इन द गिवन स्टेंजा, या कोई लाइन दे देता है और वहां पे पूछ देता है कौन सी पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, तो पहला इसमें देखो सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है, ये सिंबल्स बेस्ड होता है, और ये पूरा पोएम सिंबल्स बेस्ड होता है। जैसे या देखो फायर, फायर सिंबलाइज किया है डिजायर को, आई सिंबलाइज किया है हैटर्ड को। ठीक है, सेकंड है अलिट्रेशन। ठीक है, अलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। किसी भी फ्रेज में, किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेंजा में जब लेटर्स की बार बार रिपीटेशन होती है तो वो उसे अलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। और यहां पर हुआ है सम से, तो एस और एस को रिपीट कर दिया गया, तो लेटर्स की रिपीटेशन हो गया, दैट मींस इसको अलिट्रेशन बोलेंगे। यदि वॉवेल लेटर्स की रिपीटेशन होती है तो उसको एफोनेंस बोलते हैं। एनाफोरा, एनाफोरा को बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये रिपीटेशन सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही होती है, बार बार सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, नहीं जो पहली लाइन में जो वर्ड्स होंगे वो सेकंड लाइन में भी सेम वर्ड्स आएंगे। ठीक है, जैसे some say the world will end in fire, some say in ice। तो पहली लाइन में देखो some से यूज किया गया है, ये फ्रेज है, वर्ड्स है। ठीक है, और इसी वर्ड्स को, इन्हीं वर्ड्स को यहां रिपीट कर दिया गया है some से, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द लाइन में सेम वर्ड्स जब रिपीट होते हैं तो उसे एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेजरी। वैसे भी आपको पता है ये पोयम इमेजरी से भरा हुआ है, इमेजरी और सिंबल से भरा हुआ है। इमेजरीज देखो यहाँ पर बर्निंग फायर, ये बर्निंग फायर दिख रहा है, ये इमेज क्रिएट कर रहा है, और यहाँ फ्रीजिंग आइस है, ये भी आपको एक इमेज क्रिएट कर रहा है। और दोनों जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं, ये जो दोनों इमेज का क्रिएशन हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की एक इमेज हमारे सामने क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।